नए साल की शुरुआत के साथ ही अंतरिक्ष में एक बार फिर हलचल तेज होने वाली है। पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लगातार हमारी निगरानी और विज्ञान का साथ दे रहे नासा के वैज्ञानिक और जिनका सीधा संबंध स्टेशन की बिजली व्यवस्था, सुरक्षा और उसके भविष्य से जुड़ा हुआ है। नासा ने इन मिशन की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए अब साझा कर दी है, लेकिन यह सिर्फ एक औपचारिक घोषणा नहीं बल्कि उस लंबी तैयारी का भी संकेत है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आने वाले वर्षों तक सुरक्षित और पूरी तरह कार्यशील बनाए रखने के लिए जरूरी है। इन दोनों स्पेस वॉक की पूरी कहानी नासा 6 जनवरी 2026 को टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर में होने वाली मीडिया ब्रीफिंग में सामने रखने वाला है। ये ब्रीफिंग नासा के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव दिखाई जाएगी। इस दौरान नासा के वरिष्ठ अधिकारी मिशन की तकनीकी पहलुओं, जोखिमों और अपेक्षित परिणामों पर विस्तार से बात करेंगे। आम लोग भी इस चर्चा का हिस्सा बन सकते हैं। बस सोशल मीडिया पर आपको #AskNASA के जरिए सवाल पूछने होंगे। 8 जनवरी 2026 गुरुवार का दिन है। इसी दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बाहर पहला स्पेस वॉक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक वॉक में 2 अंतरिक्ष यात्री हिस्सा लेंगे, माइक फिंके और जीना कार्डेमा। दोनों कोस्ट एयरलॉक के बाहर निकलेंगे। यहीं से दरवाजा है जहां से अंतरिक्ष यात्री स्टेशन की सुरक्षित दुनिया से बाहर निर्वात भरे अंतरिक्ष में कदम रखते हैं। स्पेस वॉक का सबसे बड़ा उद्देश्य है 2A पावर चैनल को भविष्य के लिए तैयार करना। दरअसल आने वाले समय में यहाँ IROSA यानी कि ISS रोल आउट सोलर एरेज लगाए जाने हैं। ये नए सोलर पैनल मौजूदा सिस्टम से कई ज्यादा कुशल हैं और स्टेशन को अतिरिक्त बिजली प्रदान करेंगे। ये अतिरिक्त बिजली सिर्फ प्रयोगों और सिस्टम्स के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य में जब स्टेशन को नियंत्रित तरीके से डी ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर लाना होगा उसकी भी योजना बनाएगा। तब भी ये बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। भावनात्मक रूप से ये स्पेस वॉक खास भी है क्योंकि जेना कार्डमैन के करियर का ये पहला स्पेस वॉक होगा, एक ऐसा पल जिसके लिए हर अंतरिक्ष यात्री सालों तक ट्रेनिंग करता है। वही माइक फिंक के लिए ये उनका 10वां स्पेस वॉक होने वाला है। इसके साथ ही वे नासा के इतिहास में सबसे ज्यादा स्पेस वॉक करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में शामिल हो जाएंगे। अब तक ये रिकॉर्ड पेगी विटसन और माइकल लोपाज अल्जीरिया के नाम पर रहा था। दोनों ने 10-10 बार स्पेस वॉक किया हुआ है। अब पहले स्पेस वॉक से ठीक एक हफ्ते बाद 15 जनवरी 2026 को दूसरा स्पेस वॉक किया जाएगा। इस बार का मिशन थोड़ा अलग लेकिन उतना ही जरूरी है। इस स्पेस वॉक में स्टेशन के कैमरा पोर्ट 3 पर लगे हाई डेफिनेशन कैमरे को बदला जाएगा। ये कैमरे न सिर्फ पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भेजते हैं बल्कि तकनीकी निरीक्षण और सुरक्षा निगरानी के लिए भी जरूरी होते हैं। इसके अलावा हार्मनी मॉड्यूल पर आने वाले स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित डॉकिंग के लिए एक नई नेविगेशन डिवाइस इसके अलावा हार्मनी मॉड्यूल पर आने वाले स्पेसक्राफ्ट की सुरक्षित डॉकिंग के लिए एक नई नेविगेशन डिवाइस जिसे प्लानर रिफ्लेक्टर कहा जाता है, ये लगाया जाने वाला है। साथ ही स्टेशन के S6 और S4 ट्रस पर लगे अमोनिया सर्विसर जंपर यानी कि कूलिंग फ्लूइड पाइप को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि थर्मल कंट्रोल सिस्टम और बेहतर तरीके से काम कर सके। इस दूसरे स्पेस वॉक में कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे, इसका सटीक समय क्या होगा, इसकी घोषणा नासा बाद में करने वाला है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि मीडिया ब्रीफिंग में ये जानकारी कौन देगा। दरअसल 6 जनवरी को मीडिया ब्रीफिंग में नासा के 3 वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पहले बिल स्पीच जो कि ISS ऑपरेशंस इंटीग्रेशन मैनेजर हैं, दूसरी हैं डायना ट्रिजले जो कि स्पेस वॉक फ्लाइट डायरेक्टर हैं और तीसरे हैं हेडा ब्रूअर जो कि स्पेस वॉक फ्लाइट डायरेक्टर हैं। अब ये सभी मिलकर बताएंगे कि कैसे इन स्पेस वॉक की योजना बनाई गई, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और ये मिशन आगे चलकर अंतरिक्ष स्टेशन के भविष्य को कैसे सुरक्षित करेगा। आइए यहाँ पर सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं कि आखिर ये मिशन इतना खास क्यों। दरअसल ये दोनों स्पेस वॉक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के 278वें और 279वें स्पेस वॉक होंगे। यही नहीं, ये साल 2026 के पहले 2 स्पेस वॉक भी हैं और एक्सपेडिशन 74 मिशन के तहत किए जाने वाले शुरुआती अभियानों में शामिल है। अब आसान शब्दों में कहें तो ये स्पेस वॉक उस अदृश्य मेहनत का हिस्सा है जिसकी वजह से ISS दिन रात हमारे लिए काम करता रहता है, चाहे वो वैज्ञानिक प्रयोग हो, जलवायु पर रिसर्च हो या भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों की तैयारी। जब अंतरिक्ष यात्री स्टेशन के बाहर निकलकर बोल्ट कसते हैं, पाइप शिफ्ट करते हैं या सोलर सिस्टम को बेहतर बनाते हैं तो वो सिर्फ मशीनों की मरम्मत नहीं कर रहे होते, वो मानवता के अंतरिक्ष भविष्य को थोड़ा और ज़्यादा मजबूत बना रहे होते हैं। ऐसे में आपको क्या कुछ लगता है स्पेस वॉक के बारे में और आप क्या सवाल पूछने वाले हैं इसके बारे में नासा से हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।